बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। रफीक हरीरी कत्ल में हिजबुल्लाह या सीरिया के रोल का सबूत नहीं, यूएन ट्रिब्यूनल का फैसला। लेबनान में तनाव। कुशनर ने कहा यूएई इसराइल ताल्लुकात से मुसलमान मस्जिद अक्सा जा सकेंगे। 2 रियासती हल ट्रंप का मकसद है। गजा में मुसलसल 7वें दिन इसराइल के हमले। मस्जिद अक्सा के बाहर फलस्तीनी को गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के आजादी के दिन काबुल पर रॉकेटों की बारिश, 10 सिविलियंस हलाक। कोविड वैक्सीन को कौमों का रंग न दें, डब्ल्यूएचओ ने किया खबरदार। साउथ अफ्रीका में 5 महीनों बाद पाबंदियां हटाई गईं। हिंदुस्तान के कोविड के 27 लाख हो गए। अमित शाह दोबारा हॉस्पिटल में शरीक। हिंदुस्तान 13 मुल्कों के साथ फ्लाइट सर्विस शुरू करेगा, बातचीत जारी। फेसबुक इंडिया हिंदुस्तान की जमहूरियत में दखल अंदाजी कर रहा है। मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने लिखा खत, कहा तहकीकात की जाए। पांच खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश, रोहित शर्मा भी शामिल। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूनाइटेड नेशंस की ताईद रखने वाले लेबनान से मुतालिक एक ट्रिब्यूनल ने 2005 के हाई प्रोफाइल रफीक हरीरी कत्ल केस में सीरिया की हुकूमत और लेबनान की हिजबुल्लाह तंजीम को क्लीन चिट दे दी है। अदालत ने रिमार्क किया कि इस केस में हिजबुल्लाह या सीरिया के रोल का कोई सबूत नहीं मिला है। रफीक हरीरी लेबनान के साबिक वजीर आजम हैं, जिन्हें 2005 में एक बम धमाके में हलाक कर दिया गया था। उनके साथ उस धमाके में कोई 21 दूसरे लोग भी हलाक हुए थे, जिससे लेबनान हिल कर रह गया था। नीदरलैंड्स में ट्रिब्यूनल ने यह फैसला सुनाया, जिसमें हिजबुल्लाह के 4 अरकान पर इल्जामात लगाए गए थे। इस फैसले से लेबनान में तनाव बढ़ने का डर है। यह फैसला पिछले दिनों ही सुनाया जाने वाला था, लेकिन बेरूत बंदरगाह के धमाके के बाद इसे मुलतवी कर दिया गया। फैसले के वक्त रफीक हरीरी के बेटे साद हरीरी भी अदालत में मौजूद थे, जो खुद साबिक वजीर आजम हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने इस केस में हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले 4 अरकान को आलमी अदालत के हवाले करने से इनकार कर दिया था। इस ट्रिब्यूनल को 2007 में बनाया गया था। यह फैसला एक ऐसे वक्त सामने आया है जब लेबनान में जबरदस्त बहरान पाया जाता है। कई महीनों से मौशी मसाइल पर मुजाहिरों के दरमियान बेरूत धमाके ने मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से दोचार कर दिया है। बेरूत बंदरगाह पर रखे हुए केमिकल धमाके की वजह से आधा बेरूत तबाह हो गया है। इस धमाके के बाद अवामी दबाव में हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ा। आलमी अदालत के जज ने 2600 सफ़ात पर ये फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इस ट्रायल चैम्बर का ख्याल है कि सीरिया और हिजबुल्लाह शायद हरीरी और उनके सियासी इत्तेहादियों को हलाक करना चाहते थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप का हरीरी के कत्ल में हाथ है या सीरिया का भी कोई रोल साबित नहीं हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और एडवाइजर जेरेड कुशनर ने कहा है कि तमाम मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा खोलने से इसराइल और मुस्लिम दुनिया के दरमियान तनाव कम होगा। उन्होंने कहा कि इसराइल बहुत खुश है कि अब उन्हें दुबई के जरिए उड़ान की वजह से सस्ती फ्लाइट्स हासिल हो सकेंगी। मैं जानता हूं कि कई मुसलमान भी बहुत खुश हैं कि वो अब दुबई से तेल अवीव सफ़र कर सकते हैं और मस्जिद अक्सा जा सकते हैं। इसराइल ने कहा है कि जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला मस्जिद अक्सा के मामलात के अभी जिम्मेदार रहेंगे। कुशनर ने कहा कि मुसलमान यूएई और इसराइल के दरमियान समझौते के तहत मस्जिद अक्सा में आने और इबादतें करने के लिए आज़ाद हैं। कुशनर ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन समझौते का मकसद 2 रियासती हल हासिल करना है।
ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے مسلم ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان تعلقات قائم کرنے کے شرمناک سمجھوتے کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے تمام کوششیں کریں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے چیف محمد باقر نے مسلم ملکوں کے ارکان پارلیمنٹ کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ بات کہی۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع پرنس خالد بن سلمان اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بات چیت کی۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوئی جب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رشتوں میں کھٹاس پیدا ہو گئی ہے۔ پرنس خالد نے بتایا کہ انہوں نے آپسی تعلقات، فوجی تعاون اور علاقائی سلامتی کے لیے دونوں ملکوں کے مشترکہ ویژن پر بات چیت کی۔ امریکہ کی سابق سیکریٹری آف اسٹیٹ ہلیری کلنٹن نے 2015 کی ایران نیوکلیئر ڈیل توڑنے کے لیے ٹرمپ حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بات امریکہ کے حق میں ہے کہ وہ اس سمجھوتے میں دوبارہ شامل ہو جائے۔ انہوں نے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اسرائیل نے مسلسل 7ویں دن غزہ پر ہوائی حملے کی اور حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ غزہ کی طرف سے غباروں کے ذریعے کیے گئے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کر رہا ہے۔ اس دوران ایجپٹ کے سیکیورٹی عہدیدار صلح کی کوششوں کے لیے سرگرم ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک بیان میں کہا گیا کہ فائٹر جیٹس اور دوسرے ہتھیاروں نے غزہ پٹی میں حماس سے تعلق رکھنے والے کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے حماس پر راکٹس فائر کرنے کا بھی الزام لگایا۔ یروشلم یا القدس میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ اس فلسطینی نے چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ فلسطین کی مان نیوز ایجنسی نے چشمدید گواہوں کے حوالے سے بتایا کہ اسرائیلی گارڈز نے مسجد اقصی کے باہر اسے گولی ماری۔ فلسطین کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا کہ اس کی ٹیم کو متاثرہ علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس سے پہلے مغربی کنارے میں ایک چیک پوائنٹ پر اسرائیلی فوج نے ایک گونگے بہرے فلسطینی کو ہلاک کیا تھا۔ امریکہ نے چائنا کے ساتھ تناؤ کے بیچ تائیوان کو 66 نئے F-16 ہوائی جہاز بیچنے کے لیے ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ چائنا تائیوان کو اپنا حصہ بتاتا ہے اور اس کی آزادی کو نہیں مانتا۔ اس کے علاوہ تائیوان یونائیٹڈ نیشنز کا رکن نہیں ہے اور وہ صرف 14 ملکوں کے ساتھ سفارتی تعلقات رکھتا ہے۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کا ایک اہم کنونشن ہوا جس میں پارٹی نے اپنے اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر سابق فرسٹ لیڈی میشیل اوباما نے تقریر کرتے ہوئے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کووڈ ریسپانس پر تنقید کی۔ انہوں نے ہر امریکی سے کہا کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرے اور دیکھے کہ پچھلے 4 سال میں کیا کچھ گڑبڑ نہیں ہوئی ہے۔ اپنے جذباتی بیان میں میشیل نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ملک کے لیے ایک غلط صدر ہیں۔ انہوں نے امریکیوں سے کہا کہ وہ جو بائیڈن کو تاج پہنائے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن 3 نومبر کو ہونے والے ہیں۔ افغانستان کے 101ویں آزادی کے دن کابل کے سخت سیکیورٹی والے علاقے میں ایک حملے میں کم سے کم 10 سویلینز ہلاک ہو گئے۔ یہ حملہ راکٹوں کے ذریعے کیا گیا جس میں کئی گاڑیاں بھی زد میں آ گئیں۔ افغان وزارت داخلہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ تر شیلز آبادی والے علاقوں میں گرے۔ مرنے والوں میں 4 بچے اور 1 عورت شامل ہے۔ مرنے والوں کی تعداد اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ایسے وقت جب انڈیا اور چائنا کے درمیان تناؤ پایا جاتا ہے، ایک اچانک قدم اٹھاتے ہوئے انڈین ایئر فورس نے پاکستان کے ساتھ بارڈر پر دیسی ساختہ لڑاکا ہوائی جہاز تیجس تعینات کر دیا ہے۔ سرکاری عہدیداروں نے یہ بات بتایا گیا کہ دشمن کی کسی بھی کارروائی سے نمٹنے کے لیے تیجس کو تعینات کیا گیا ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کے بعد کووڈ-19 کی خبروں کے علاوہ انڈیا کی دوسری خبریں بھی دیکھیں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ رفیق حریری قتل میں حزب اللہ یا سیریا کے رول کا ثبوت نہیں، یو این ٹریبیونل کا فیصلہ۔ لبنان میں تناؤ۔
कुशनर ने कहा यूएई इसराइल ताल्लुकात से मुसलमान मस्जिद अक्सा जा सकेंगे, 2 रियासती हल ट्रंप का मकसद है। गजा में मुसलसल 7वें दिन इसराइल के हमले, मस्जिद अक्सा के बाहर फलस्तीनी को गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के आजादी के दिन काबुल पर रॉकेटों की बारिश, 10 सिविलियंस हलाक। कोविड वैक्सीन्स को कौमों का रंग न दें, डब्ल्यूएचओ ने किया खबरदार। साउथ अफ्रीका में 5 महीनों बाद पाबंदियां हटाई गईं। हिंदुस्तान के कोविड केस 27 लाख हो गए, अमित शाह दोबारा हॉस्पिटल में शरीक। हिंदुस्तान 13 मुल्कों के साथ फ्लाइट सर्विस शुरू करेगा, बातचीत जारी। फेसबुक इंडिया हिंदुस्तान की जमहूरियत में दखल अंदाजी कर रहा है, मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने लिखा खत, कहा तहकीकात की जाए। पांच खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश, रोहित शर्मा भी शामिल। कांग्रेस पार्टी ने फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को एक खत लिखते हुए इल्जाम लगाया है कि फेसबुक इंडिया मुल्क की जमहूरियत में दखल अंदाजी कर रहा है। पार्टी ने फेसबुक इंडिया की लीडरशिप के रवैये और सरगर्मियों की आला सतह पर तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि ये तहकीकात एक मुकम्मल वक्त में पूरी होनी चाहिए। हाल ही में अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर अंकी दास बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले लीडर्स की हेट स्पीचेस के ताल्लुक से फेसबुक के उसूलों को लागू करने की मुखालिफ रही हैं। इस आर्टिकल में कहा गया कि बदअमनी और गड़बड़ को हवा देने के लिए तनकीदों के बावजूद वो इन उसूलों को लागू करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उनका कहना था कि इससे बिजनेस मुतासिर हो सकता है। आर्टिकल के मुताबिक अंकी दास ने स्टाफ मेंबर से कहा था कि इन खिलाफ वर्जियों के लिए बीजेपी के सियासतदानों को सजा देने से मुल्क में कंपनी के बिजनेस इम्कानात मुतासिर होंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने फेसबुक सीईओ को खत लिखते हुए कहा कि इस मामले की छानबीन के लिए आला सतह की इंक्वायरी बिठाई जाए। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने फेसबुक सीईओ को लिखे गए इस खत को सामने लाया। इस दौरान फेसबुक ने कहा कि वो हेट स्पीच के खिलाफ है और इस तरह के मवाद पर कार्रवाई करेगा, चाहे इसका ताल्लुक किसी से भी हो। दिल्ली असेंबली की कमेटी ने इस मामले में अंकी दास और दूसरे फेसबुक ओहदेदारों को समन जारी करने का फैसला किया है। इस दौरान अपोजिशन ने इस मामले की जेसीपी तहकीकात का मुतालबा किया। बारामूला एनकाउंटर में मरने वाले सिपाहियों की तादाद 5 हो गई है। इस एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट्स भी हलाक हुए। यह वाकया उस वक्त शुरू हुआ था जब मिलिटेंट्स ने एक नाका पार्टी पर हमला किया था। आखिरी खबरें मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। अब देखते हैं कोविड की खबरें। इंडिया के कोविड-19 केसेस 27 लाख और मौतें 52,000 से ज्यादा हो गई हैं। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में कोविड-19 से ठीक होने वालों की तादाद 19 लाख से ज्यादा हो गई है। रिकवरी रेट और बेहतर होकर 73% से ज्यादा हो गया। डेथ रेट में भी कमी आई है और वो 1.92% हो गया है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 55,000 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। हिंदुस्तान में कोविड-19 टेस्टिंग की सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9 लाख नमूनों की जांच की गई। इसी मुद्दत के दौरान 876 लोगों की कोविड-19 और दूसरी वजूहात की बिना पर मौत हुई। महाराष्ट्र में कोविड-19 के केसेस 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। ये मामला साउथ अफ्रीका के केसों से भी ज्यादा है, जो दुनिया में 5वां बुरी तरह मुतासरा मुल्क है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में मुल्क के सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस पाए जाते हैं। बेंगलुरु के किम्स हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत की वजह से कई मरीजों को, जिनमें कोविड मरीज भी शामिल हैं, शहर के दूसरे हॉस्पिटल्स में शरीक किया गया।
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को एक बार फिर हॉस्पिटल में शरीक किया गया, जिन्होंने थकन और जिस्म में दर्द की शिकायत की। 4 दिन पहले उन्हें कोविड-19 से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया था। उन्हें दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स में शरीक किया गया। हॉस्पिटल ने बताया कि उनकी हालत ठीक है और वो हॉस्पिटल से काम कर रहे हैं। तेलंगाना में 1682 नए कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। रियासती हुकूमत ने मंगल की सुबह जारी बुलेटिन में कहा कि 24 घंटों के दौरान 8 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। रियासत में फिलहाल 21,000 एक्टिव केसेस हैं। हिंदुस्तान ने 13 मुल्कों के साथ एयर सर्विस शुरू करने के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर शामिल है। वजीर शहरी हवाबाजी हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि इन मुल्कों के साथ एयर बबल इंतजामात पर बातचीत हो रही है। देखते हैं इंटरनेशनल कोविड सूरत हाल क्या है। दुनिया भर के कोविड-19 केसेस 2,38,00,000 के करीब हो गए हैं, जबकि मौतें 7,80,000 बताई गई हैं। साउथ अफ्रीका में कोविड-19 की वजह से लगाई गई पाबंदियां नरम की गई हैं। पिछले 5 महीनों से ये पाबंदियां लगी हुई थी। बताया गया कि 24 अगस्त से आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियां हटाई जाएंगी। साउथ अफ्रीका दुनिया में 6ठा मुतासरा मुल्क है, जहां 5,90,000 केसेस पाए जाते हैं। वहां पर 12,000 मौतें भी हुई हैं। साउथ अफ्रीका अफ्रीका में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ब्राजील में पिछले 24 घंटों के दौरान 684 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई। इसके अलावा तकरीबन 20,000 नए केस पाए गए। ब्राजील अमेरिका के बाद कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा दूसरा मुल्क है, जहां 34 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं और 1,09,000 के करीब मौतें हुई हैं। साउथ कोरिया में कोविड-19 की दूसरी लहर से निपटने की तैयारियां की जा रही हैं। पिछले 24 घंटों में 246 केस पाए गए हैं, जिनमें से 235 मकामी केसेस हैं। WHO चीफ ने कोविड-19 वैक्सीन को कौमों से जोड़ने के खिलाफ खबरदार किया है। WHO चीफ ने मुल्कों से कहा कि वो इस तरह का रवैया इख्तियार न करें। टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि जब तक हर कोई महफूज नहीं हो जाता, कोई भी महफूज नहीं रहेगा। उन्होंने एक वर्चुअल ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हमें कोविड-19 वैक्सीन के नेशनलिज्म को रोकना है। उन्होंने WHO के रुकन मुल्कों को खत लिखते हुए कहा कि वो पूरी दुनिया की तरफ से वैक्सीन बनाने की कोशिशों में शामिल हों। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। फिलिपाइन में तकरीबन 5,000 नए कोविड केस पाए गए। इंडोनेशिया में 1700 के करीब नए इन्फेक्शन रिकॉर्ड किए गए। रशिया में 5,000 के करीब नए केस सामने आए और 132 मौतें हुई। रशिया के वजीर पेट्रोलियम ने कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ओपेक मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लिया। हांगकांग पोस्ट अखबार ने अपने तमाम फ्रंटलाइन वर्कर्स का कोविड टेस्ट कराने का फैसला किया। WHO ने कहा है कि कोविड-19 को फैलाने में नौजवानों का ज्यादा रोल है। न्यूजीलैंड में 13 नए केस रिकॉर्ड किए गए। न्यूयॉर्क में म्यूजियम ऑफ आर्ट्स को 27 अगस्त से खोलने का फैसला किया गया। पाकिस्तान में चाइनीज कोविड वैक्सीन के तजुर्बे शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान के वाइस कैप्टन रोहित शर्मा उन 5 खिलाड़ियों में शामिल है जिन्हें मुल्क के सबसे बड़े खेल अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया है। दूसरे खिलाड़ियों में एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट दिनेश फोगट, टेबल टेनिस चैंपियन मानिका बत्रा, हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल, पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरप्पन थंगवेलु शामिल है। जिन खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया उनमें क्रिकेटर ईशांत शर्मा, हॉकी खिलाड़ी दीपा ठाकुर, टेनिस प्लेयर डेविड शरण और दूसरे शामिल हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। रफीक हरीरी कत्ल में हिजबुल्लाह या सीरिया के रोल का सबूत नहीं, यूएन ट्रिब्यूनल का फैसला। लेबनान में तनाव। कुशनर ने कहा यूएई इसराइल ताल्लुकात से मुसलमान मस्जिद अक्सा जा सकेंगे। 2 रियासती हल ट्रंप का मकसद है। गजा में मुसलसल 7वें दिन इसराइल के हमले। मस्जिद अक्सा के बाहर फलस्तीनी को गोली मार दी गई। अफगानिस्तान के आजादी के दिन काबुल पर रॉकेटों की बारिश, 10 सिविलियंस हलाक। कोविड वैक्सीन को कौमों का रंग न दें, WHO ने किया खबरदार। साउथ अफ्रीका में 5 महीनों बाद पाबंदियां हटाई गईं।
हिंदुस्तान के कोविड के 27 लाख हो गए, अमित शाह दोबारा हॉस्पिटल में शरीक। हिंदुस्तान 13 मुल्कों के साथ फ्लाइट सर्विस शुरू करेगा, बातचीत जारी। फेसबुक इंडिया हिंदुस्तान की जमहूरियत में दखल अंदाजी कर रहा है, मार्क जुकरबर्ग को कांग्रेस ने लिखा खत, कहा तहकीकात की जाए। पांच खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने की सिफारिश, रोहित शर्मा भी शामिल। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।